तो फ्रेंड्स ये जो है, ये देखिए, ये जो यार्न है ये बेबी सॉफ्ट वूल है। और ये अब स्वेटर जो है वो मैं पूरी की पूरी बनाऊंगी 11 नंबर नीडल्स पे। तो ये टॉप डाउन स्वेटर है। तो देखिए, हम बच्चों के लिए जो है वो गले पर अक्सर जो है 80 और 85 के बीच में जो है फंदे लेते हैं इस वूल से। अब देखिए, क्योंकि हमने गले से शुरू करना है तो हमने गले में कितने फंदे रखे जाते हैं उस हिसाब से ही लेना है। तो मैंने यहाँ 81 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो अब सिंपल तरीके से कास्ट ऑन करे हुए हैं। देखिए, तो 81 स्टिचेस को कास्ट ऑन करने के बाद अब हम दोनों तरफ से जो है सीधा सीधा बुनते हुए जो है गार्टर स्टिचेस जो है वो 4 लाइंस तैयार कर लेंगे। 8 सिलाइयों में दोनों साइड सीधा सीधा बुन लेंगे और एक नेक का बॉर्डर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा जो है 8 सिलाइयों में मैंने इस तरह से ये बॉर्डर जो है तैयार कर लिया है। और ये देखिए 4 लाइंस इसमें पड़ गई हैं। और ये हमारी फ्रंट साइड है। और देखिए, अगर आपको बटन होल जो है पट्टी पर बनाना पसंद है तो आप यहाँ पे बटन होल पहले बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। मैं अब इस सिलाई में जो है फ्रंट साइड पे यहाँ पे बटन होल डालूंगी। अब इससे पहले देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैं 6 फंदों की जो है बटन पट्टी बनाऊंगी। 2 4 6, ये 6 जो है मेरे ऐसे ही चलते जाएंगे गार्टर स्टिचेस में दोनों साइड से सीधे सीधे। और जिस तरह से ये 6 फंदे मैंने यहाँ पे रखनी है पट्टी के लिए, तो इस साइड पर भी मैं 2 फंदे जो है पट्टी के लिए इसी तरह से बुनती जाऊंगी। दोनों फंदे दोनों साइड से सीधा सीधा। और देखिए, मैं अब बटन जो है आप किसी भी तरफ से बटन के लिए होल्स रख सकते हैं। मैं अब ये वाली साइड जो है चूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं अब एक बटन होल यहाँ पे बना लूँगी और फिर इसी साइड जो है बराबर इक्वल डिस्टेंस पे जो है बटन होल्स बनाती जाऊंगी। तो उसके बाद देखिए, इन 6 फंदे 6 दोनों तरफ के पट्टी वाले फंदों के बीच में हम किस तरह से बनाएंगे। आप देखिए, अब मैं यहीं से जो है फंदों को बढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो किस तरह से बढ़ाने हैं, तो देखिए डिज़ाइन भी डालती जाऊंगी और फंदों को भी बढ़ाती जाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला फंदा तो हम जो है ये बटन पट्टी वाला स्लिप करेंगे और जैसे अभी तक स्लिप करते आए हैं और धागा कर लेंगे दूसरी ओर। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 फंदे मैं सीधे बना लूँगी। तो ये बटन पट्टी के 3 फंदे बन गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक बटन होल बना लूँगी, बटन का काज। तो यहाँ पे इस तरह से धागा आगे करके मैं यहाँ पे जाली बना लूँगी और इसके बाद 2 फंदों को मैं इस तरह से साथ में बुन लूँगी ऐसे। तो यहाँ पे ये जब जाली पड़ जाती है तो यहाँ पे होल जो है क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए, एक और फंदा मैं सीधा बुन लूँगी ऐसे। तो अब देखिए 9th रो पे हम इस तरह से करेंगे, बटन होल डालेंगे और 6 फंदे इस तरह से हमारी बटन पट्टी वाले ये ऐसे ही चलते जाएंगे। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब आपने रिपीट पैटर्न देखना है जो हमने पूरी सिलाई पर बटन पट्टी के बीच में जो है वो रिपीट करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे करना है और ये 3 फंदों पर देखिए अब हमने 5 फंदे बनाने हैं। तो सिंपल तरीके से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमारा बीच का फंदा चलता जाएगा, इसके आसपास ही हम जाली डाल के जो है फंदों को बढ़ाते जाएंगे। तो इसके आसपास दोनों तरफ हम जाली डालेंगे। तो ये दूसरी जाली इस तरह से डालेंगे और एक फंदा हमने यहाँ पे ऐसे सीधा बुनना है। तो अब 3 फंदों पर जो है हमने 5 फंदे बना लिए हैं। तो ये हमारा जो है 4 फंदों का रिपीट पैटर्न चलता जाएगा। 3 से 4 अभी हो गए हैं, लेकिन ये 3 फंदों का और एक चौथा जो है उल्टा फंदा, एक उल्टा, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा, एक जाली और एक सीधा। तो ये हम रिपीट करते जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, एक फंदा हम उल्टा बनाते जाएंगे और धागा दूसरी ओर करके एक फंदा, 3 फंदे आएंगे, उनके 5 फंदे बनाने। तो एक फंदा इसके लिए सीधा बनाएंगे, एक जाली बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, एक जाली और एक सीधा। तो ये 3 से 5 हमने इस तरह से करते जाना है और बीच में एक फंदा जो है उल्टा बनाते जाना है। तो ये उल्टा बना लिया, एक फंदा सीधा, एक जाली, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा।
ऐसे। तो ये अब हम रिपीट करते जाएंगे इसको, और लास्ट में मैं बताती हूँ कि किस तरह से करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 9th रो के एंड पर जो है वो पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने अभी जो है 3 फंदों पे 5 फंदे बना लिए हैं। तो इसके बाद देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, ऐसे जैसे हमने शुरू में एक फंदा उल्टा बुना था वैसे ही लास्ट में एक फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे। और इसके बाद हमारे पास 6 फंदे जो हैं पट्टी वाले रह जाएंगे, तो इन्हें हम जो है सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी 9th रो इस तरह से हम बुन के कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम रॉन्ग साइड में 10th रो बनाएंगे। तो 10th रो बनाने के लिए देखिए जो हमारे पट्टी वाले 6 फंदे हैं वो हम इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा हम स्लिप करेंगे, धागा दूसरी ओर करके 5 फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे। तो ये हम पट्टी वाले 6 फंदे दोनों तरफ से इस तरह से बनाते जाएंगे सीधा सीधा। और उसके बाद देखिए अब जो एक फंदा हमें सीधा नज़र आएगा ये वाला, इसे हम सीधा बनाएंगे रॉन्ग साइड पे, और ये हर बार सीधा ही चलता जाएगा। उसके बाद जो हमने 3 पे 5 फंदे बनाए थे ये हम उल्टे उल्टे ही बनाते जाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड पे देखिए सिर्फ जो हमारा एक फंदा हमें सीधा नज़र आता जाएगा, सिर्फ उसे ही हमने सीधा सीधा बनाना है हर बार। और बीच में जो फंदे हम बढ़ाते जाएंगे उन्हें उल्टा उल्टा ही बनाते जाएंगे हर बार। तो एक इस बार जो है 10th रो पे एक फंदा सीधा आता जाएगा और 5 फंदे जो है उल्टे आते जाएंगे, इन्हें हम इस तरह से बनाते जाएंगे। तो ये इस तरह से बनाने के बाद एंड में भी हमारे पास देखिए एक फंदा सीधा आ जाएगा और उसके बाद पट्टी वाले 6 फंदे सीधे ही बनाने हैं। तो इस तरह से हम 10th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो है 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम जो है 11वीं सिलाई बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा स्लिप करके हम 5 फंदे सीधे पट्टी वाले बना लेंगे, 6 फंदे, 1 2 3 4 5। तो ये पट्टी वाले 6 फंदे हमने बना लिए हैं। अब देखिए जो उल्टा फंदा है वो हर बार हम उल्टा ही चलाते जाएंगे। देखिए तो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे कर लेंगे, और अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, हमने 5 फंदे सीधे सीधे बनाने, 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। तो हम देखिए एक सिलाई में जाली डालते जाएंगे और दूसरी सिलाई हमने सीधी इस तरह से बनाते जाना है। तो इस रो में हमने एक उल्टा फंदा और 5 सीधे फंदे बनाते जाना, मतलब ये 6 फंदों का हमारा जो है रिपीट पैटर्न रहेगा इसमें। तो एक और बार कर लेती हूँ। एक फंदा बीच में जो उल्टा नज़र आएगा उसे उल्टा बनाते जाएंगे और आगे 5 फंदे जो हैं सीधे बनाते जाएंगे ऐसे। ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे देखिए। और लास्ट में जो है 6 पट्टी वाले फंदों के पीछे जो है ठीक पीछे एक उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से, और फिर धागा दूसरी ओर करके जो है हम पट्टी वाले 6 फंदे सीधे बना लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे तो ये रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और उल्टी साइड पे जो है रॉन्ग साइड पे 12वीं रो बनाएंगे, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो 12 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम 13th रो बनाएंगे, 13वीं सिलाई। तो पहले तो हम पट्टी वाले 6 फंदे बना लेंगे, एक स्लिप करके धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे। तो ये 6 पट्टी वाले फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। और अब देखिए जो उल्टा फंदा है उसे हम हर बार उल्टा ही बुनेंगे। तो एक उल्टा बुन लेंगे, धागा कर लेंगे पीछे, और अब जहाँ पे ये 5 फंदे नज़र आ रहे हैं हमने इन्हें अब 7 फंदे इंक्रीज़ करने, फंदे 2 और 7 फंदे बनाने हैं यहाँ पे। तो ये 5 फंदों पर हम देखिए किस तरह से करेंगे। 2 फंदे हम पहले सीधे बुन लेंगे, 1 2, और ये जो हमारा बीच वाला फंदा है इसके आसपास ही हमने हर बार जो है इस तरह से जाली डालनी है दोनों तरफ। तो एक जाली यहाँ डाल देंगे। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद एक बीच का फंदा हमने सीधा बुन लेना है,
फिर एक जाली डालनी है और 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से जो है हमने अब 13वीं सिलाई में जो है 5 फंदों पे 7 फंदे बना लेने हैं। तो इस 13th रो पे भी हम फंदों को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे और उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे। तो इस तरह से ये फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। तो लास्ट में जो है देखिए एक फंदा हमारा जो है पट्टी वाले फंदों के पीछे उल्टा बनेगा। उसके बाद 6 फंदे जो है हमने पट्टी वाले सीधे सीधे बुन लेने हैं और रॉन्ग साइड पे पट्टी वाले फंदों को सीधा सीधा बुनना है और उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा फंदा बना के 14वीं सिलाई भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो हमारी 14th रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम 15वीं सिलाई पे। तो 15वीं सिलाई और 16वीं सिलाई जो है हमारी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा चलता जाएगा। तो यहाँ देखिए पट्टी वाले फंदों को हम बना लेंगे। पहले एक स्लिप करके धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये हमारी 15th रो है। और अब देखिए अब हम यहाँ पे क्योंकि हमने पिछली सिलाई में जो है वो फंदों को बढ़ाया था, तो अब हमने यहाँ पे फंदों को नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे हम उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाएंगे। ऐसे एक फंदा उल्टा बनाने के बाद हमने बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाने। तो ये हमारे अब 8 फंदों का रिपीट पैटर्न चलता जाएगा 15th रो पे। तो एक फंदा उल्टा बनाते जाएंगे और 7 फंदे हम सीधे बनाते जाएंगे। लास्ट में जो है पट्टी वाले फंदों के बाद पहले एक फंदा उल्टा आएगा, हम उसे उल्टा बना लेंगे और फिर 6 पट्टी वाले फंदे सीधे बना लेंगे और 16th रो पे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लेंगे। तो देखिए 16 रोज़ जो हैं 16 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब 17वीं सिलाई 17th रो पे हम फिर से जो है फंदों को इसी तरह से बढ़ाएंगे। तो देखिए हर बार जो है हम 34 फंदे जो है 34 स्टिचेस जो है हर बार इस तरह से बढ़ाते हैं। तो ये जब हम 2 बार बढ़ा चुके हैं तो ये हमारे 68 फंदे जो हैं बढ़ चुके हैं और पहले 81 थे। तो टोटल अब देखेंगे अगर आप तो ये 149 हो चुके हैं। तो अब देखिए 17th रो पे हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। तो पट्टी के फंदों को पहले बुन लेंगे। ऐसे और अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इसके बाद देखिए हमारे पास 7 फंदे ये सीधे नज़र आ रहे हैं। अब 7 फंदों पे हमने 9 फंदे बनाने हैं, 2 फंदों को इंक्रीज़ करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम 3 फंदों को सीधा बना लेंगे। 3 फंदों को हमने सीधा बना लिया है। देखिए अब हम ये बीच के फंदे के आसपास जाली डालेंगे और 2 फंदे इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये बीच का फंदा सीधा बना लेंगे और एक जाली और डालेंगे और 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं ऐसे। तो एक और बार कर लेते हैं। एक फंदा उल्टा बुनते जाएंगे बीच में, फिर 7 फंदों पे हमने 9 फंदे बनाते जाना है। तो इसके लिए 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और इस तरह से करते हुए हमारे पास लास्ट में एक फंदा उल्टा आएगा और उसके बाद 6 फंदे हमने पट्टी के जो है वो एंड में सीधे बना लेने हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो है 18th रो हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन लेनी है। और जिस तरह से हमने ये रो बनानी है 18th तो 19th और 20th रो भी हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते जाना है और पट्टी वाले फंदे जैसे बनते हैं वैसे ही बनाते जाना है और बीच में सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाते जाना है अगली 3 सिलाइयों में। तो इस तरह से हमारी जो है 20 सिलाइयाँ जो हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो अब देखिए हमारी जो है हम फंदे जो हैं 3 बार इस तरह से बढ़ा चुके हैं और इस तरह से हमारी जो है टोटल सिलाइयाँ जो हैं 20 बन चुकी हैं। 20 रोज़ हम बना चुके हैं। अब 21st रो 21वीं सिलाई में हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे चौथी बार।
तो देखिए ये जो है इस तरह से जो काफ़ी ज़्यादा फंदे जो हैं बढ़ जाते हैं। अगर ये नीडल्स पे आपको कंफर्टेबल नहीं होता है इसके बाद, तो अब जो है आप सर्कुलर नीडल की हेल्प ले सकते हैं और उस पे आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम सर्कुलर नीडल लगा लेंगे और अब 21वीं सिलाई जो है हम बुनेंगे। पहले हमने पट्टी वाले 6 फंदे बुन लेने हैं ऐसे। तो ये 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। इसके बाद देखिए हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है और ये एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, फिर धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए यहाँ पे हमारे ये देखिए 2 4 6 8 9 फंदे हैं। पहले हमने 3 से 5 किए, फिर 5 से 7 किए, फिर 7 से 9 किए हैं। अब 9 से 11 करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4, एक ही तरीके से बढ़ेंगे हर बार। एक डालेंगे जाली और बीच वाला फंदा एक सीधा बुनेंगे, फिर डालेंगे जाली और 4 फंदे सीधे ऐसे। तो अब एक और बार कर लेते हैं। यहाँ पे एक फंदा बीच में उल्टा बनता जाएगा हर बार। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, एक जाली डालेंगे और एक बीच का फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और 4 फंदे सीधे। तो ये फंदे हम जो है रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में एक फंदा उल्टा बनाएंगे और उसके बाद 6 फंदे जो हैं पट्टी वाले सीधे बना लेंगे। उसके बाद देखिए 22वीं सिलाई, 23वीं सिलाई और 24वीं सिलाई, ये 3 सिलाइयाँ जो हैं हमारी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बुनते हुए हमने कंप्लीट करनी है। तो ये 3 सिलाइयाँ हम इस तरह से बना लेंगे। इस सिलाई को पूरा करने के बाद हम 24 सिलाइयाँ 24 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी 24 सिलाइयाँ जो है 24 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं। और अगर आपको गिनती में थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो आप इनको गिन सकते हैं, इन लाइंस को। जितनी ये लाइंस होंगी उससे डबल रोज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो अब हम जो है 25वीं सिलाई बनाएंगे। 25वीं सिलाई में अब हमने दो फंदे और बढ़ाते जाना है। देखिए ये फंदे हैं 2 4 6 8 10 11 फंदे हैं और 11 से अब हमने 13 बनाने हैं। तो एक फंदा स्लिप करके हमने पट्टी वाले फंदे बना लेने हैं, 5 सीधे सीधे बुन लेने हैं ये पट्टी वाले फंदे। देखिए अब हमने जो है बटन होल का भी ध्यान रखना है, इससे नेक्स्ट वाले में हम बटन होल बना लेंगे। तो ये जो है हमारे 6 फंदे जो हैं पट्टी वाले बन चुके हैं सीधे सीधे 25वीं सिलाई पे। अब देखिए एक फंदा हम उल्टा बुनते जाएंगे और यहाँ पे अब 11 फंदों के हमने 13 फंदे बनाने हैं। तो पहले इसके लिए हमने 5 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुन के देखिए ये हमारा बीच वाला फंदा है, इसके आसपास जाली डालेंगे, ऐसे इसे सीधा बुन लेंगे, एक जाली इस साइड और फिर 5 फंदे सीधे, 5। तो ये अब हमने इनको रिपीट करना है पूरी रो पे। एक फंदा उल्टा और 11 फंदे पर हमने 13 फंदे बनाने हैं। इसके लिए हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं पहले, फिर जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली और फिर 5 फंदे सीधे ऐसे। तो इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट में जो है एक फंदा उल्टा बुनेंगे और उसके बाद धागा दूसरी ओर करने के बाद ये जो पट्टी वाले 6 फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। और इस रो को कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हमने जो है 3 सिलाइयाँ जो हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न, जो जैसा फंदा नज़र आ रहा है वो वैसा बुनना है दोनों साइड से। पट्टी वाले फंदे जो हैं दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनने हैं। तो अब ये 25वीं सिलाई हम इस तरह से पूरी कर लेंगे और बाकी 3 सिलाई जो है सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हम 28 रोज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी 28 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली है। और देखिए
अब हम 29th रो जब बनाएंगे तो हम एक बटन होल यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहला डाला था वैसे ही डालेंगे। तो ये देखिए अब हम बीच में लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लाइंस के बाद अब हम काज यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट जितने भी हम ये बनाएंगे तो वो सारे के सारे हम 10 लाइंस के बाद बनाएंगे। तो अब देखिए 29th रो पे पहला फंदा हम स्लिप करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से धागे को आगे कर लेंगे और आगे 2 फंदों को हमने जो है साथ में बुन लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है बटन होल बनाएंगे आसान तरीके से, और उसके बाद एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ऐसे। तो ये 6 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं और यहाँ पे काज को भी बटन होल को भी बना लिया है। तो अब देखिए अब हम एक और बार जो है अब यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 बार हम बना चुके हैं। अब हम छठी बार और लास्ट टाइम जो है यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए देखिए एक फंदा तो हमारा उल्टा ही चल रहा है और इस धागा पीछे कर लेंगे। अब देखिए अब हम बनाएंगे 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद जाली, एक बीच का फंदा सीधा, फिर जाली, फिर 6 फंदे सीधे। तो ये हमारे जो है हमने छठी बार जो है 6th टाइम ये जो है वो फंदों को बढ़ा लिया है। और एक बार और कर लीजिए, एक फंदा उल्टा जो हमेशा उल्टा चलेगा फ्रंट साइड पे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुन लिए, जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, जाली डाली, फिर 6 फंदे सीधे बुने। 1 2 3 4 5 6। तो ये हम जो है इस तरह से फंदे को अब लास्ट टाइम बढ़ा रहे हैं पूरी रो में। तो लास्ट में जो है इस तरह से बढ़ाते हुए लास्ट वाला फंदा हमारा जो है उल्टा आएगा यहाँ पे ये वाला, और उसके बाद 6 सीधे बनाने हमने पट्टी वाले फंदे। और देखिए रॉन्ग साइड की रो जो होगी वो हमारी सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टी चलती जाएगी। ये जितने भी सीधे फंदे फ्रंट साइड पर नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे उल्टे उल्टे बनेंगे। सिर्फ एक जो ये वाली लाइन हमारी चलती जा रही है उल्टे फंदों की, यही सिर्फ फिर रॉन्ग साइड पे हम सीधा सीधा बनाएंगे। बाकी उसके बाद 2 और रोज़ फ्रंट साइड और रॉन्ग साइड पे हमने इसी तरह से सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के कंप्लीट कर लेनी है। इस रो को बनाने के बाद 3 ऐसी रोज़ बनानी है। और ये देखिए 29th रो है, तो इसके बाद 30th, फिर 31st और 32nd 32 सिलाइयाँ हमने इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो अब इस तरह से हम 4 सिलाइयाँ इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी 32 रोज़ जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। और इन 32 रोज़ में जो है हमने 6 बार ये इस तरह से जाली डाली है। और देखिए 81 से शुरू किया और अब हमारी जो है 32 रोज़ के बाद जो है 285 फंदे हमारे पास अवेलेबल हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, हम जो ये हमने लीफ की डिज़ाइन डाला है अब हम इन लीव्स को जो है क्लोज़ करना शुरू करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। तो अब देखिए ये किस तरह से शुरू करना है हमने। तो 33rd रो में देखिए ध्यान दीजिए, ये पहला फंदा स्लिप करके 5 फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो इस तरह से 6 पट्टी वाले फंदे बुन लेने हैं। उसके बाद देखिए ये जो फंदा है उल्टा, इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से पत्ती को क्लोज करना शुरू करना है। तो अब हम यहाँ पे डाल लेंगे एक जाली। तो जाली हम इस तरह से डालेंगे, पहले पीछे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर 2 फंदों को ऐसे स्लिप करके घुमा के दोनों को बैक लूप से साथ में बुन लेंगे। 2 गए कि यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये हमने जो है फंदे बराबर कर लिए हैं एक जाली डाल के और यहाँ पे एक कम करके। तो
फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। अब देखिए आगे हमने जो है ये सारे के सारे फंदे जो हैं बीच में सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बीच में जो है हमने 11 फंदे सीधे बुनने हैं और उसके बाद साइड के 2 फंदों को हमने इस तरह से फ्रंट लूप से साथ में बुन लेना है इकट्ठा। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे ऐसे जाली, पहले धागे को आगे कर लेंगे, फिर एक और बार घुमा लेंगे और आगे एक उल्टा फंदा है, देखिए इसे हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है रिपीट पैटर्न शुरू होता जाएगा। ये उल्टे फंदे के बाद जो है हमने एक जाली डाल ली है और यहाँ पे हमने 2 फंदों को ऐसे साथ में बुन लेना है। उसके बाद बीच में हमने 11 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ग्यारह फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए फिर हमने 2 फंदों को साथ में ऐसे बुन के दोनों तरफ से पत्तियों को क्लोज करना शुरू करना है। यहाँ पे जाली ऐसे डालेंगे, एक फंदा उल्टा है और यही हम अब रिपीट करते जाएंगे। और देखिए ये जो है हमने 3 फंदों से शुरू किया था और यहाँ पे जो है हमारे ऊपर हर लीफ में जो है 15 फंदे हो गए थे। तो अब हम 2 कम कर देंगे और ये अब हम ये 33वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 34 रो मैंने जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली है। तो 34 रो पे देखिए हमने क्या करना है, अब ये जो लाइंस चली आ रही थी वो हम ख़त्म कर देंगे और बीच में पट्टी वाले 6 फंदों के बीच में जितने भी फंदे होंगे सारे के सारे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। और इसके बाद देखिए जितनी भी रोज आएंगी वो हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। तो 34 रोज कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम 35th रो पे। 35th रो पे देखिए पट्टी वाले फंदे बना लेंगे। तो ये पट्टी वाले फंदे बना लिए हैं। अब देखिए ये जो उल्टा फंदा है अब इसे हमने फ्रंट साइड पे उल्टा बुनना है और जो जाली से बने हुए फंदे हैं उन्हें भी हमने उल्टा बुनते जाना है। तो अब ये लीव्स के आजू बाजू जो हैं वो उल्टे उल्टे फंदों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये लीफ क्लोज होती जाएगी। सीधे फंदे कम होते जाएंगे और उल्टे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे जाली। जाली डालने के बाद 2 फंदों को हम ऐसे स्लिप करके घुमा के बैक लूप से साथ में बुन देंगे। 2 का 1 ऐसे यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद देखिए सीधे फंदे बुनने हैं बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फंदे हमने बीच में सीधे बुन लिए और अब यहाँ पे भी हमने 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेना है ऐसे। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे डालनी है एक जाली और उसके बाद देखिए 3 फंदे नज़र आ रहे हैं, 2 जाली से बने हैं और बीच वाले तीनों जो है हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे भी फिर से वैसे ही करेंगे, जाली डाल लेंगे ऐसे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बीच में 9 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, उसके बाद जाली डालेंगे, उसके बाद वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए ये हम रिपीट करते जाएंगे। अब बीच में जो है हमारे 3 फंदे बन गए हैं और 2 जालियां पड़ गई हैं और लीफ हमारी जो है क्लोज होने शुरू हो गई है। तो अब हम ये रो जो है इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। तो उसके बाद जो है 36 रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। पट्टी वाले फंदे वैसे ही बनाने जैसे हम बना रहे हैं। तो ये 2 रोज़ हम बुन लेते हैं, उसके बाद हमारे 36 रोज़ जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब देखिए 36 सिलाइयाँ 36 रोज़ जो हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं
और ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाता है, देखिए। तो अब हम बनाएंगे 37 रो। इसके लिए सबसे पहले पट्टी वाले फंदे जो हैं वो बना लेंगे। एक स्लिप 5 सीधे बुनेंगे। ये पट्टी वाले फंदे हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। इसके बाद यहाँ हम जाली डालेंगे ऐसे और 2 फंदों को बुनेंगे इकट्ठा ऐसे। अब 7 फंदे हम बीच के सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 फंदों को फिर से हमने साथ में बुनना है ऐसे। यहाँ डालेंगे जाली ऐसे और यहाँ पे अब हमारे देखिए 5 फंदे उल्टे आ जाएंगे बीच में, 2 3 4 5। अब देखिए रिपीट करते जाएंगे। अब लीफ को कैसे क्लोज करते जाना है, वो ऐसे जाली डाल के शुरू के 2 फंदे इस तरह से हम इकट्ठा बुन देंगे। उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनते जाएंगे बीच के, जहाँ 2 का 1 करते जाएंगे वहीं पे जाली भी पड़ती जाएगी। तो बहुत ही आसान है ये, ऐसे और यहाँ डाल देंगे हम ऐसे जाली। फिर 5 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे और लीफ को क्लोज करते जाएंगे। तो ये बीच का पार्ट जो बनता जा रहा है उल्टे फंदों का, ये बढ़ता जाएगा और लीफ क्लोज होती जाएगी। तो अब ऐसे ही हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं 37 रो, और उसके बाद 38 रो पूरी उल्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है हमारी 38 रोज जो हैं पूरी हो चुकी हैं और ये हमारी लीफ अभी क्लोज नहीं हुई है। तो अब देखिए हमने 39 रो कैसे बनानी है। पट्टी के फंदे बुन लेंगे, 6 फंदे हैं पट्टी के। तो ये 6 फंदे हमने पट्टी के बुन लिए हैं। इसके आगे देखिए हमने अब 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे जाली, फिर 2 फंदे ऐसे सीधे साथ में, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और बीच में यहाँ पे देखिए कितने फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 फंदे उल्टे आ गए हैं और अब यहाँ पे जाली डालेंगे ऐसे और फिर से हमने सारी की सारी लीव्स को इसी तरह से करते जाना है। ये हम दूसरी बार कर रहे हैं। 2 का 1, 5 फंदे सीधे, दो का 1 दूसरी साइड ऐसे और फिर जाली और फिर ये उल्टे फंदे। तो ये इस तरह से हम करते जाएंगे 39 रो पे, और 40th रो पूरी उल्टी बना लेंगे। और देखिए इसी तरह से हमें क्लोज करते जाना है, जाली डालते जाना है और बीच के उल्टे फंदों की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है हमारी लास्ट जो है 46 रो में पूरी लीफ जो है हमारी बंद हो जाएगी। 3 फंदों का एक लास्ट फंदा हो जाएगा। तो हम 46 रोज देखिए इस तरह से पूरी कंप्लीट कर लेंगे और पूरी लीफ जो है हमारी वो इस तरह से क्लोज हो जाएगी। तो हम अब 46 रोज तक इस तरह से इसे बना लेंगे।